सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं है, हम यहाँ से पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। अगर उनको ये था कि हट जाओ तो हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मैं साइड में थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मुझे तेज से थप्पड़ मारा है। कोई स्टार हाउस के अंदर लोग से शर्म नहीं आई, मुझे थप्पड़ मारा उसने। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ लीजिए कि दिल्ली में महिलाओं के साथ जब पुलिस वाले ऐसा बर्ताव करते हैं तो वहाँ की महिलाएं क्या खुद को सेफ फील करेंगी। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ महिलाएं अनसेफ है तो अब जरा इन वीडियोस पे भी नजर डालिए। करंट लगा हाथ में, मैं वॉलंटियर था, मैंने रोका, मैं 2 फीट पीछे जाके गिरा, वॉलंटियर था, करंट लगा मुझे। मेरे को एसपी लाठी मारा। एक एसपी होकर लाठी चला रहा है स्टूडेंट के ऊपर, वो पुलिस वाले बंदूक लेकर आए। यहाँ पे क्या कोई आतंकवादी है क्या? मतलब कितनी बड़ी विडम्बना का विषय है ये कि पुलिस बंदूक लेकर आती, यहाँ आर्मी आई, आर्मी जैसे यहाँ कोई अपराधी या गैंगस्टर आया। 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान हुई घटनाओं ने कई लोगों को हैरान कर दिया। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने बैरिकेड्स लगा दिए गए, टीयर गैस फायर हुई, लाठियां चली, लोग इंजर्ड हुए और कुछ ही घंटों में एक पीसफुल प्रोटेस्ट पूरे देश के सामने डेमोक्रेसी का एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन बनकर खड़ा हो गया कि क्या इंडिया में पीसफुली प्रोटेस्ट करना गुनाह है। और एक और सवाल, अगर ये स्टूडेंट्स इतने दिनों से पीसफुली जंतर मंतर पर बैठे हुए थे तो उनकी बात तब क्यों नहीं सुनी गई? क्या गवर्नमेंट को सिटीजन्स की आवाज सुनने के लिए सिचुएशन के वायलेंट होने का वेट करना जरूरी था? देखो, इस वीडियो का पूरा पर्पस प्रोटेस्टर्स को कम्प्लीटली इनोसेंट और पुलिस को कम्प्लीटली विलन डिक्लेयर करना नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व हर प्रोटेस्ट में घुसकर प्रोटेस्ट की रियल वैल्यू से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और इस प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े जिनकी बातों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप भी तो होगा। तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे, आजकल कौन है? इजराइल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो लार्जर क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दे जो हमें गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि ये सिचुएशन इस स्टेज तक पहुंची ही क्यों। इवन लोगों ने मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया को इतना बॉयकॉट किया हुआ है कि मोदी जी को भी सफाई देने के लिए इंस्टाग्राम पे आना पड़ा। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। देखो, मुझे ये नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, बट आई रिक्वेस्ट कि आप जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि सत्ता में बैठे लोगों को समझ आए कि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्योंकि वो खुद तो भूल चुके हैं। आज प्रोटेस्ट इस लेवल तक पहुंच गया है तो डायलॉग्स एंड डिस्कशंस करने पे आए हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि क्या एक ऑफिशियल डेलीगेशन स्टूडेंट से बात नहीं कर सकता था? गवर्नमेंट को हर डिमांड एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बात सुनना तो मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। 20 जुलाई की कन्फ्रंटेशन के बाद यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा ने CJP रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग की। गवर्नमेंट ने बाद में कहा कि वो प्रोटेस्टर के साथ डायलॉग के लिए ओपन है ताकि दोषियों को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर लीक हो ही क्यों रहे हैं? और हर बार पेपर लीक होने के बाद इंक्वायरी, अरेस्ट और फास्ट ट्रैक ट्रायल की बात तो होती है। और अगर आपको लग रहा है कि अब इस पूरे मामले में सच सामने आ जाएगा तो एक और डेवलपमेंट देख लीजिए। नीट UG 2024 पेपर लीक केस में जिस संजीव मुखिया का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, CBI ने उसे क्लीन चिट दे दी। तो फिर स्टूडेंट्स क्या ही उम्मीद करेंगे कि आरोपी को सजा मिलेगी ही? इवन जब सिचुएशन हाथ से निकलता हुआ दिखा तब जाकर सरकार की ऑफिशियल डेलीगेशन सोनम वांगचुक से मिलकर उनका हंगर स्ट्राइक तुड़वाने गई। I mean, ये सारी चीजें इतना सब कुछ होने के बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि सरकार इस प्रोटेस्ट को बहुत हल्के में ले रही थी। और जरा अब इस आयरनी को भी समझिए, साल 1997 में ओडिशा पेपर लीक के खिलाफ हजारों स्टूडेंट्स के साथ एक यंग स्टूडेंट लीडर सड़कों पर उतरता है। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस लाठी चार्ज करती है और उस स्टूडेंट लीडर को काफी गंभीर चोट भी लगती है। और वो स्टूडेंट लीडर और कोई नहीं, हमारे आज के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान थे। उस वक्त उन्हें अच्छी तरह पता था कि पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बल्कि लाखों मेहनती स्टूडेंट्स के सपनों को भी तोड़ देता है। लेकिन आज लगभग 3 दशक बाद तस्वीर पूरी बदल चुकी है। आज फिर स्टूडेंट सड़कों पर हैं, फिर पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठ रही है, फिर लाठियां चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बैरिकेड के दूसरी तरफ वो शख्स खड़ा है जिसने कभी खुद ये दर्द झेला था। देखो, जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट कई हफ्तों से चल रहा था। जब सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को लेकर काफी बातें होने लगी तब जाकर ये चीजें लाइमलाइट में आई और उनके साथ क्या किया गया, उनको चाइनीज एजेंट का टैग दे दिया गया, यहाँ तक कि प्रोटेस्ट साइट से जबरदस्ती उठा कर ले जाया गया। लेकिन 20 जुलाई को जब इस प्रोटेस्ट ने एक अलग रूप लिया तब कई तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें दिल्ली पुलिस बड़े ही गंदे तरीके से बच्चों पे लाठियां बरसाते हुई नजर आई। देखो, कई लोगों का ये भी कहना था कि प्रोटेस्टर्स ने ये सब स्टार्ट किया, बट यहाँ ये समझना जरूरी है कि अगर प्रोटेस्टर्स ने स्टार्ट किया तो हर जगह बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली तस्वीरें क्यों सामने आई? अब पुलिस वाले अपने आप को कवर
कवर अप करने के लिए ये दलील जरूर देते हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है एंड ऑल, बट ये बात उन्हें समझना जरूरी है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद नाजी जर्मनी के कई मिलिट्री ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स पर लाखों लोगों के खिलाफ किए गए वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए मुकदमे चले। कोर्ट में उनका सबसे बड़ा डिफेंस भी यही था कि हम तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर लेना आपकी लीगल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं कर देता। इसी से न्यूरमबर्ग प्रिंसिपल निकला, जो कहता है कि अगर कोई ऑर्डर इलीगल, ब्रूटल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो आई वाज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स उसका एक्सक्यूज नहीं बन सकता। पुलिस या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी का फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल और नेसेसरी होना चाहिए, और अगर ऑर्डर ही कानून के खिलाफ हो तो सिर्फ ऑर्डर देने वाला ही नहीं बल्कि उसे फॉलो करने वाले की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। और जब ये सारी बातें हमारे CJI तक पहुंची तो उनका कहना था कि उनके पास इन वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है। मतलब देश के यूथ को कॉकरोचेस बोलने का टाइम है, लेकिन उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को देखने का टाइम नहीं है इनके पास। Time and don't waste your. We are not interested in videos. We don't have time to watch. Worship student protest is already going in the Jantar Mantar. Police is already taking the brutal actions, and already is the same other types of the tear gases and other things. Worship two very important issues. Outsource. Waste our time and don't waste your. Your time is more valuable than ours. अब देखो कुछ विजुअल्स ऐसे भी देखने को मिले जहां गोदी मीडिया के कुछ पत्रकारों को घेर लिया गया और उनके साथ बदतमीजी की गई, लेकिन साथ ही एक रियलिटी को भी समझना होगा। देश की नेशनल मीडिया का एक हिस्सा इतना गोदी मीडिया के टैग से जोड़ दिया गया है कि आम जनता का उन पर अपना भरोसा ही खो चुका है। इसलिए जैसे ही लोग इन चैनल्स का माइक का लोगो देखते हैं वो तुरंत उन्हें कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी किसी पत्रकार के साथ मारपीट या इंटिमिडेशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग इस कदर अपना गुस्सा निकाल रहे थे कि जो गोदी मीडिया नहीं भी है उनको भी कॉल आउट किया गया। अच्छा आप बताइए, आपको पता है कहाँ जाना है? कहाँ जाना? संसद जाना है। क्या रास्ता है संसद का? यही है। आप यहाँ क्या कवर करने आई है? हमें गुमराह करने आई है, कुछ कवर करने आई है? मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को राह नहीं पता। गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। Just because we've questioned these people, they are calling us गोदी मीडिया। अब देखो इसी बीच कुछ इन्फ्लुएंसर्स ये शेयर कर रहे हैं कि उन्हें सरकार की तारीफ करने के लिए या उनका व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए काफी बड़े अमाउंट्स ऑफर हो रहे थे। अब ये बात कितनी सच है ये तो वही जाने, लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ असामाजिक तत्व शामिल थे या ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट ही नहीं था और ना ही उनके परिवार उनके साथ खड़े हैं, तो जरा ये वीडियो ध्यान से देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि आखिरकार किन लोगों का प्रोटेस्ट था ये। वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था। और एक बार इन विजुअल्स को भी ध्यान से देखिए। एक तरफ पुलिस है, हेलमेट, बॉडी आर्मर, शील्ड, प्रोटेक्टिव गियर और पूरी सिक्योरिटी के साथ, और दूसरी तरफ ये स्टूडेंट्स, इनके हाथ में क्या है? एक बैग, कॉपी किताब, भारत का झंडा या अंबेडकर, गांधी जी, भगत सिंह की तस्वीरें। क्या इनके हाथ में कोई ऐसा हथियार है जिससे ये पुलिस को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, वो अलग बात है कि 22 जुलाई को काफी सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिसमें मास्क पहने हुए लोगों ने पुलिस के साथ डंडे से मारपीट की और पत्थरबाजी भी हुई। प्रोटेस्ट को वायलेंट करने की कोशिश की गई। Crowd was on the main road and they were moving towards police barricades. They were trying to jump through police barricades and you can see they also have lathis. देखो मैंने ना ही कोई अंधभक्ति करनी है, ना ही कोई चमचागिरी, ना मुझे किसी पार्टी के लिए यहाँ स्टैंड लेना है। मैं खुद एक स्टूडेंट रही हूँ, मैंने खुद जर्नलिज्म किया हुआ है और मेरा काम है सवाल करना, जो मैं करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी चाहे किसी की भी सरकार हो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के अंडर सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीसफुली विदाउट आर्म्स असेंबल करने का राइट देता है, और वो इसी के थ्रू अपने डिमांड्स रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई एक पेपर लीक की बात नहीं है, हर साल कितने पेपर लीक्स होते रहते हैं। इन मंत्रियों के बच्चे तो बाहर विदेश में पढ़ लेते हैं। अगर इतना अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी अमेरिका में क्यों पढ़ने गई है? और भी बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे बाहर ही पढ़ने जाते हैं, लेकिन जो हमारे देश के गरीब बच्चे हैं जो कई सालों से एक एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और यहाँ मैटर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ही नहीं है, यहाँ पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है। इतिहास ने कभी उन गवर्नमेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया जिन्होंने क्वेश्चंस को साइलेंस कर दिया। इतिहास उन गवर्नमेंट्स को याद रखती है जिन्होंने अनकंफर्टेबल क्वेश्चन का आंसर देने का करेज दिखाया है। बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इज नॉट वन दैट कैन कंट्रोल एवरी प्रोटेस्ट, अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इज वन दैट कैन प्रिवेंट अ प्रोटेस्ट फ्रॉम रीचिंग दिस स्टेज बाय लिसनिंग बिफोर इट्स टू लेट। Please do share this video as much as you can. Thank you so much.